हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास विवादित राजनीतिक बयानों के लिए मशहूर हैं। अब एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा ही बयान दिया है, या यूँ कहें कि दावा किया है, जिस पर सियासी बवाल होना तय माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने इस्लाम कबूल कर लिया है और उन्हें सिर्फ इस्लामिक विचार से मतलब है। रविवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए राजू दास समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव के बारे में बड़ा दावा किया है। यहाँ जब एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि कल अखिलेश यादव ने कड़ी सेना को फर्जी सेना बताया है, तो जवाब देने से पहले राजू दास ने पलटकर सवाल किया कि यह कौन है। इसके बाद जब पत्रकार ने बताया कि यूपी के पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष हैं, तो राजू दास ने कहा कि अगर वो पूर्व मुख्यमंत्री होते तो क्या सनातन के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग करते। उन्होंने कहा कि वो पूर्व सीएम ही हैं ही नहीं, वो शुद्ध रूप से इस्लाम धर्म स्वीकार कर चुके हैं। इनको सिर्फ इस्लाम से मतलब है और इस्लामिक विचारों से मतलब है। सुनिए पूरी वीडियो और देखिए क्या कहा राजू दास ने। उसकी रख रखाव, वेद विद्यालय, गुरुकुल, हॉस्पिटल, इसका निर्माण होना चाहिए, ना कि आतंकवादियों को उस पैसे से प्रोत्साहन राशि दी जाए। मुर्शिदाबाद में एक हिंदू पिता की हत्या कर दी। मुर्शिदाबाद ही नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल की स्थिति है कि अगर आपने जय श्री राम किया, अगर गलती से भी आप सनातन का कोई आयोजन कर रहे हो तो कल आपकी मृत्यु तय है। ये स्थिति पश्चिम बंगाल की है, ये स्थिति बांग्लादेश की है। जो स्थिति बांग्लादेश की है वही स्थिति पश्चिम बंगाल की है। आने वाले दिनों में अगर भारत सरकार नहीं चेती तो जम्मू कश्मीर जैसे विहीन हो गया हिंदू, वैसे वहां भी हो जाए। महाराज जी, अखिलेश यादव ने कल कड़ी सेना को फर्जी सेना बताया और इस प्रकार से सांसद ने बयान दिया है, उस पर विरोध किया। ये कौन है? आगरा के जो सांसद। नहीं, आपने जिसका नाम लिया, ये कौन है? अगर पूर्व मुख्यमंत्री वो होते तो क्या ऐसे अपशब्द का प्रयोग करते, सनातन का अपमान करते? वो पूर्व मुख्यमंत्री है ही नहीं है, वो शुद्ध रूप से इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है। उनको सिर्फ इस्लाम से मतलब है, इस्लामिक विचार से मतलब है। उनको भारत में रहने वाले हिंदुओं से, सनातनियों से कोई मतलब है ही नहीं। कुंभ पर क्या टिप्पणी कर रहे थे? अंतिम में जाकर जिनकी उन्होंने पिटाई करवाई थी, उन्हीं के बाबा जी के चरण में नाकरा कर रहे थे। तो माननीय मुल्ला मुलायम सिंह जी के सुपुत्र अखिलेश उद्दीन साहब को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इस्लाम। उनको ऐसे शब्द का प्रयोग करने की क्या जरूरत है? आप बताओ। हरामी लाल ने क्या कहा? हरामी लाल ने महापुरुषों पे टिप्पणी किया। महापुरुष किसी जाति के नहीं होते, किसी मजहब के नहीं होते, किसी धर्म के नहीं होते। कोई भी किसी भी संप्रदाय का महापुरुष हो, वो समाज के लिए कार्य करते हैं, राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं, धर्म के लिए कार्य करते हैं। आप बताओ, महाराणा सांगा के बारे में हरामी लाल ने क्या कहा? उसके ऊपर एक कमेंट न करके अब वो क्या कह रहे हैं कि दलित है, दलित है, दलित है। बहन जी ने क्या कहा? मायावती जी ने जवाब दिया, बताया ना कि किसी महापुरुषों का हम अपमान नहीं करते। तो वो आप भी फर्जी मुख्यमंत्री के बारे में बातचीत किया करते हो, तो फर्जी मुख्यमंत्री, वो तो गलती से एक्सीडेंटल हिंदू मुख्यमंत्री हो गया, वो कभी भी मुख्यमंत्री अब नहीं हो सकता। नोट कर लेना। इसीलिए कह रहे हिंदू में एकता नहीं है ना। हिंदू में जिस दिन एकता हो जाएगा, आपने देखा, हम उस डिबेट पे थे जिस डिबेट में नुपुर शर्मा जी थी, हम लोग साथी में थे। एक मुल्ला भगवान भोले पे टिप्पणी किया, उसका कुछ नहीं हुआ। बहन नुपुर शर्मा ने सिर्फ यही बताया कि मैं कह सकता हूं मोहम्मद साहब का जन्म, मोहम्मद साहब का उत्थान, मोहम्मद साहब कैसे वहां पर 370 मंदिरों को तोड़ा जहां पर मक्का है। गला कट गया कि आपने जो है वो इस्लाम का अपमान किया। कन्हैया लाल सामान दर्जी था, एफिडेविट दिया, 7 बार माफी मांगा, तब भी गला कट गया। तो हरामी लाल इसलिए बता रहा है कि हम माफी नहीं मांग सकते क्योंकि हिंदू जवाब नहीं देता। जिस दिन हिंदू भी
धर्म का कोई अपमान करता है गदा निकाल कर, जब हिंदू पता नहीं कैसे हैं। आप बताओ, एक तरफ से आप देख सकते हो, एक भी देवी देवता का नाम बता दो जिनके पास अस्त्र शस्त्र ना हो। जब हम सनातन को मानने वाले हैं, हमारे सभी देवी देवता महापुरुषों के पास अस्त्र शस्त्र क्यों होते थे? ऐसे हरामी लाल जैसे राक्षसों के बद्ध करने के लिए अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे। आप देखो सिख पंथ की स्थापना कैसे हुआ। जब हिंदू इसी प्रकार से नम हो गया, नरम हो गया, तो गुरुओं ने सनातन की बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए सिख पंथ की स्थापना हुआ। अपने बच्चों की प्राणों की आहुति दिया, कई कई गुरु अपने प्राणों की आहुति दिया, तब जाकर